अभिमानी के पाँव मुझ पर न पड़ने पाएं और दुष्टों के हाथ मुझे न भगाएं। देखो, अनर्थ करने वाले गिर पड़े हैं, वे ढकेले गए और फिर उठ न सकेंगे। यहाँ अभिमानी के पाँव और दुष्टों के हाथ उपलक्षण अभिव्यक्तियां हैं जो उन सभी कष्टों और क्लेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर जीने के दौरान सामना करना पड़ता है। अर्थात अभी यह वचन भी कहता है कि मसीहा यीशु के कार्य के परिणामस्वरूप उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम और देखरेख में जिएंगे, इसलिए वे ऐसे कष्टों और क्लेशों से मुक्त होकर खुशी से जिएंगे। देखिए, तो फिर यह भविष्यवाणी कैसी हुई है? बेशक अभी हम देख सकते हैं कि ऐसी भविष्यवाणी हमारे साथ है। अर्थात जो कोई यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके साथ होते हैं, उसे अपना मंदिर बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। नहीं, हम यह देख सकते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है, वह शैतान के धोखे और हमलों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जी रहा है। बेशक ऐसी भविष्यवाणियां भी उस स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद ही पूरी तरह से पूर्ण और सिद्ध होंगी। लेकिन दुष्टों का क्या होगा? देखो, अनर्थ करने वाले गिर पड़े हैं, वे ढकेले गए और फिर उठ न सकेंगे। यहाँ अनर्थ करने वाले उन अविश्वासियों को दर्शाता है जो यह विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है, उनके शासन पर भी विश्वास नहीं करते और एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर भी विश्वास नहीं करते। साथ ही यहाँ देखो, वहाँ का अर्थ वहाँ उस समय है जो मसीहा यीशु को दर्शा सकता है या मसीहा यीशु के समय को दर्शा सकता है। साथ ही यहाँ गिर पड़े हैं भविष्य की निश्चितता को दर्शाने वाला एक भविष्य सूचक पूर्णकाल है। अर्थात भविष्य में जो लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और उनकी उद्धार योजना पर विश्वास नहीं करते, वे अविश्वासी निश्चित रूप से उस मसीहा यीशु पर ठोकर खाकर गिरेंगे। दूसरे शब्दों में, अविश्वासी मसीहा यीशु को अपने उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसके बजाय वे परीक्षा में पड़ेंगे और गिर जाएंगे। जो भी हो, आज का पाठ घोषित करता है कि मसीहा यीशु के कारण ठोकर खाकर गिरने वाले लोग ढकेले जाएंगे और फिर कभी नहीं उठ सकेंगे। यहाँ ढकेले गए का अर्थ फेंक दिया जाना है, जो चेतावनी देता है कि उन्हें उस अनंत नर्क की आग की झील में फेंक दिया जाएगा। और यहाँ फिर उठ न सकेंगे यह दर्शाता है कि वे उस नर्क की आग की झील से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अर्थात यदि वे अविश्वासी मसीहा यीशु पर विश्वास नहीं करते और ठोकर खाते हैं, तो उन्हें उस अनंत नर्क की आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां से वे फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।